हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एएमई एडब्ल्यूएम एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। सिलेबस फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट ऑफ एडीएमई एडब्ल्यूएम थ्रू 30% एलडीसी इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो एएमई और एडब्ल्यूएम के एग्जाम होते हैं ग्रुप बी के थ्रू 30% कोटा से, उसके सिलेबस का ये डिस्कशन चलेगा। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपका जनरल पोर्शन होता है जो कि ये है, एंड सेक्शन बी में फिर इसे कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जनरल पोर्शन सेक्शन ए जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, इसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, अर्थ अप्लाइड मैकेनिक्स से, जनरल साइंस से, एंड उसके बाद आपका रहता है आईटी के अलावा एक और टॉपिक होता है ईएनएचएम। ये सारे आपके नॉन टेक्निकल पार्ट होते हैं। ये सारे टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर कवर किए जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो कवर किए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे वीडियो लेक्चर्स अपडेट के लिए एंड प्रिपरेशन के लिए, टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब हम लोग देखते हैं इसके सेक्शन बी को। सेक्शन बी में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल रूल एंड स्टोर इंक्लूडेड होते हैं, एंड पार्ट बी में आपका टेक्निकल पार्ट होते हैं जो कि 4 सेक्शन में कैटेगराइज्ड है, जिसमें रहता है आपका डिवीज़न एंड वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट, डीजल लोकोमोटिव एंड कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप। सो पार्ट ए में आपका जो सिलेबस है उसमें पहला है आपका स्टोर रूल्स में ये आपके सिलेबस हैं, जिसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर, प्रोसीजर ऑफ ड्रॉल ऑफ स्टोर्स एंड सो ऑन। ये टॉपिक्स आपको स्टोर्स में पढ़ने होते हैं जो कि अप्रोक्स 10 to 15 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पार्ट बी में पार्ट ए में और भी पोर्शन होते हैं स्टोर के अलावा, जो कि है फाइनेंशियल रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट। फाइनेंशियल रूल एंड इस्टेब्लिशमेंट के सिलेबस को हम लोग पहले देख लेते हैं, जो कि आपका 70% एलडीसी कोटा एंड 30% एलडीसी कोटा दोनों के लिए कॉमन होते हैं। सो सिलेबस फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट ऑफ 70% एंड 30% एलडीसी एग्जाम फॉर इस्टेब्लिशमेंट रूल। इस्टेब्लिशमेंट रूल में ये सारे टॉपिक्स आपके रहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लाइक आपका इम्पोर्टेंट है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, आपके पास रूल हो गए, पास रूल, लीव रूल, प्रमोशन, रेलवे सीनियरिटी। उसके बाद आपका पीएनएम, प्रेम, जेसीएम, आरटीआई, ये सारे आपके आ जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आपका देखते हैं फाइनेंशियल रूल। फाइनेंशियल रूल में आपका सिलेबस ही रहेगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द रेलवे फाइनेंस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कैनन ऑन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, रेलवे बजट्स, रूल ऑफ एलोकेशन, वर्क प्रोग्राम, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर स्टोर एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल and cost control in railway workshops and so on. Delegation of powers, it is very important, star mark, delegation of powers, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके फाइनेंशियल रूल में होते हैं, जो कि इस चैनल में सारे टॉपिक वाइज कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन बी जो कि टेक्निकल पार्ट है, 4 सेक्शंस में डिवाइड है। उसमें हम लोग देख लेते हैं टेक्निकल पार्ट में क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है। सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो भी आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना, उसमें क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक के वाइज ही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस से बाहर पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है एंड वेस्टेज ऑफ योर एफर्ट है। सो सबसे पहले पार्ट बी में आपका आता है प्रोफेशनल पोर्शन, जो कि टेक्निकल पोर्शन होता है। इसमें डिविजनल वर्किंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं,
वर्किंग टाइम टेबल, वर्किंग इन कंट्रोल ऑफिस इंक्लूडिंग पैसेंजर ग्रीवेंस रिडर्सल पोर्टल लाइक रेल मदद। ओके, एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन आपका ART इसी में हो गया। 140 टन क्रेन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 140 टन क्रेन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी लोग इसे मिस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है डीजल लोकोमोटिव। डीजल लोकोमोटिव से क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि डीजल लोकोमोटिव अभी काफ़ी लोगों का काफ़ी वीक होता है। सो इसलिए हम लोग इसमें डीजल लोकोमोटिव के सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग से लास्ट तक बहुत ही अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके LHB से ज़्यादा क्वेश्चंस डीजल लोकोमोटिव से होते हैं, ICF से और वैगन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं डीजल लोकोमोटिव से। सो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है बेसिक फीचर ऑफ ट्रबल शूटिंग ऑफ HHP लोकोमोटिव। HHP लोकोमोटिव से है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, इसके क्या क्या होते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन इसके क्या है, GE लोकोमोटिव्स के बारे में भी पढ़ना है जो कि एडवांस है। आपका डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट इसमें क्या हुआ है, एयर ब्रेक सिस्टम डीजल लोकोमोटिव का पढ़ना, कूलिंग सिस्टम, फ्यूल ऑयल सिस्टम ऑफ डीजल, कंट्रोल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल कंजम्पशन, सेफ्टी डिवाइसेस डीजल लोकोमोटिव के सेफ्टी डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो सारे हमें कवर करने हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग लोकोमोटिव का, फ्यूल इकोनॉमी ऑन डीजल लोकोमोटिव ये भी देखना है हमें, थर्मल लोडिंग ऑफ इंजन कंपोनेंट, अंडर गियर मेंटेनेंस भी इसमें हमें कवर करना है। नेक्स्ट है सस्पेंशन बियरिंग एंड व्हील्स जो कि अंडर गियर का ही पार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ डीजल लोकोमोटिव ये भी हमें देखना है, लोड बॉक्स टेस्टिंग देखना है। फिर इसमें आता है मेमू डेमू टाइप मेमू डेमू टाइप सिस्टम एंड ट्रबल शूटिंग। मेमू डेमू टाइप इसमें रहता है पावर ऑफ DPRS डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक। इसमें अब ट्रेन 18 जो कि वंदे भारत है वो भी इंक्लूड हो चुका है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, बस सिलेबस में है नहीं लेकिन एक दो क्वेश्चंस ट्रेन 18 से भी रहते हैं, तो उसे भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। एंड लास्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ GE लोकोमोटिव एंड इट्स सिस्टम, छोटा सा पार्ट GE लोकोमोटिव का भी हमें पढ़ना है। तो डीजल लोकोमोटिव के ये सारे सिलेबस है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कैरीज एंड वैगन में। कैरीज एंड वैगन में हमें पढ़ना है सबसे पहले कोचिंग स्टॉक, यानी कैरीज का IOH-POH, ICF के IOH-POH और LHB के शेड्यूल मेंटेनेंस जो कि D1 D2 D3 SS1 SS2 SS3 होते हैं वो। उसके बाद वैगन स्टॉक के भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ROH डिपो एंड POH शेड्यूल, राइडिंग स्टेज, एंटी टेलीस्कोपिक फीचर क्या होते हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट है IRCA रूल्स फॉर रिजेक्टेबल डिफेक्ट्स, ये भी पढ़ना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बट एक क्वेश्चन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ICF एंड LHB कोच बॉडी एंड देयर मेंटेनेंस इन सीक लाइन एंड शॉप में, शॉप यानी वर्कशॉप में क्या मेंटेनेंस होता है उसके बारे में देना। जेनरिक डिटेल ऑफ ट्रेन सेट, ट्रेन सेट यहाँ पर एक आपका टर्म आ गया है ट्रेन सेट जो कि वंदे भारत के लिए है। वंदे भारत, यहाँ पर वंदे भारत का भी हमें पढ़ना है। वंदे भारत से अभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं लाइक मोटरिंग पावर कितने होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसमें ऊपर से हमें देख लेना है। नेक्स्ट वैगन में आपका है केस्नप बोगी एंड इट्स मॉडिफिकेशन फॉर हाई स्पीड, ये भी हम लोग कवर करेंगे। कोरोजन रिपेयर टू कोचिंग एंड गुड्स स्टॉक, ये भी हम लोग देख लेंगे। कपलर एंड ड्रॉ बार, ट्रेन पार्टिंग, ब्रेक बाइंडिंग, मेजर्स टू अवॉइड द सेम, ये भी हम लोग को देखना है। वाटर अवेलेबिलिटी इन कोचेज, वाटर अवेलेबिलिटी के बाद है फायर प्रिवेंशन ऑन ट्रेन्स, फायर प्रिवेंशन लाइक FDS FSDS सिस्टम्स। एयर ब्रेक सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट आपका, इसमें ट्विन पाइप सिंगल पाइप दोनों को देखना है। अंडर फ्रेम बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम भी देखना है। टेस्ट रिग क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका सारा प्रोसीजर समझेंगे। इसका टाइमिंग क्या होता है, ट्रबल शूटिंग किस तरह कर सकते हैं, DV डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और उसका ट्रबल शूटिंग किस तरह से किया जा सकता है। ब्रेक बाइंडिंग, WSP सिस्टम, फीबा, एयर स्प्रिंग सस्पेंशन एंड इन LHB कोचेज। इसी पॉइंट पे काफ़ी सारे LHB के टर्म्स इसमें आ चुके हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। पैसेंजर अम्यूनिटीज़ आइटम, ये छोटा मोटा आइटम है या छोटा मोटा टॉपिक है जो कि कवर कर लिया जाएगा। और VHS CTS एंड अदर कोचिंग क्लीनिंग सिस्टम, ये भी हमें इसमें देखना है।
नेक्स्ट है मेंटेनेंस पैटर्न ऑफ फ्रेट ट्रेन या गुड्स ट्रेन के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि सीसी रेक्स एंड कोचिंग स्टॉक मेंटेनेंस इंक्लूडिंग रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर आरपीसी 4 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नेचुरल ट्रेन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनेशन। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक डीवी, एसएवी, पीईएसडी, इसके मेंटेनेंस को भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटे ना। लेटेस्ट डिजाइन इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरीज एंड वैगन टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड स्टीप पोटेंशियल, ये देखेंगे। एलएचबी कोच एंड बीएलसी वैगन, ये हमें देख लेना है। एलएचबी कोच यानी कोचेस से ऊपर रिलेटेड सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, मेंटेनेंस एंड स्पेशल पर्पस, ये सारे टॉपिक्स कवर किया जाएगा। टॉपिक्स कवर करने के साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी किया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं वो एमसीक्यू भी कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट। वर्कशॉप से हम लोग को कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सिस्टम ऑफ लेबर अकाउंट्स, जीए कार्ड्स, कीपिंग डॉक्यूमेंट, जॉब रूट कार्ड्स, इंस्पेक्शन, फिक्स रेटिंग, रूल एंड सर्कुलेशन अंडर इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम हमें देखना है जो कि इम्पोर्टेंट है CLW पैटर्न में, और आपका एक ग्रुप इंसेंटिव होता है वो देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन जो यूज होते हैं हमारे वर्कशॉप में, लाइक लेथ, मिलिंग, CNC मशीन्स। नेक्स्ट है आपका CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम। CLW पैटर्न के इंसेंटिव स्कीम के बारे में भी हमें यहाँ पर देखना है, जो कि है इम्पोर्टेंट है। एंड ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग डिफेक्ट, ये भी हमें देखना है। व्हील, टायर, एक्सेल एंड देयर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चंस 1, 2, 3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है रोलर बियरिंग एंड कैटेज बियरिंग। आपका बियरिंग के बारे में CTRB और स्फेरिकल टाइप, ये दोनों हमें डिस्कस करना है। इसमें इंजरी फ्री फीचर्स इन कोचेस, ये भी डिस्कस करना है। मटेरियल हैंडलिंग, डिजाइन ऑफ कोचेस एंड वैगन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ व्हील एंड एक्सेल, फैक्ट्री लेआउट भी हमें देखना है। प्रोसेस फ्लो चार्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, इससे रेयर क्वेश्चंस आते हैं बट एक क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। मशीनरी एंड प्लांट मेंटेनेंस, ये देखना है। नेक्स्ट हमारा है राजभाषा, जो कि बहुत ही एक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजभाषा बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता नहीं है, ये छोटा सिलेबस होता है, बट आपका 15 क्वेश्चंस इसमें ऑप्शनल मिल जाते हैं। ये 15 क्वेश्चन ये ऑप्शनल के आप पूरे के पूरे 100% इसमें आप कवर कर सकते हो। कम समय में आप 15 नंबर इसमें ला सकते हो। तो राजभाषा को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। राजभाषा से कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा शुरू से लास्ट तक, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, चाहे वो 30% LDC का एग्ज़ाम हो, GTC का एग्ज़ाम हो, JEE का एग्ज़ाम हो, वो सारे क्वेश्चंस को निकाल करके इसमें डिस्कस किया जाएगा। और वैसे भी क्वेश्चन जो प्रोबेबली चांस है कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डेली इस चैनल पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरीज एंड वैगन सेक्शन से। डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, डेली टॉपिक वाइज लेक्चर अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।